मम्मी मम्मी, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। मेरा नाश्ता रेडी हुआ या नहीं? हाँ बेटा, रुक, तेरी भाभी को पूछती हूँ। आस्था, आस्था। जी माँ जी, नाश्ता रेडी है। हाँ तो बहू, कुहू के लिए नाश्ता लेके आ जा, उसे कॉलेज के लिए लेट हो रही है। हाँ माँ जी, मैं अभी तुरंत लेके आती हूँ। कुहू दीदी, ये लो पराठे, नाश्ता कर लो आप। पराठे? हाँ दीदी, पराठे। नाश्ते में सबके लिए पराठे ही बनाए थे मैंने आज। पराठे? भाभी आपको पता है, मुझे नाश्ते में पराठे नहीं पसंद। मुझे हल्का नाश्ता पसंद है, पोहा और चाय। पर दीदी, देख लो मम्मी, मेरी पसंद का नाश्ता भी नहीं बनता है घर में। पर दीदी, सबके लिए आज नाश्ते में पराठे ही बने थे, बस इसलिए। देख लो मम्मी, अब तो मुझे भी सुनाया जा रहा है, मेरी पसंद का नाश्ता भी मुझे नहीं मिल रहा है। मैं जा रही हूँ कॉलेज, कैंटीन में कुछ खा लूँगी। रुको, ये ले पैसे, तुझे जो अच्छा लगे खा लेना बाहर या कैंटीन में। थैंक यू मम्मी, सिर्फ आप ही मेरा ध्यान रखती हो। थैंक यू मम्मी। हाँ बेटा, अच्छे से खा लेना, भूखे मत रहना। बहू, क्या करूं मैं तेरा? तेरी वजह से मेरी बेटी भूखी चली गई। मेरी बेटी की पसंद का तो नाश्ता भी नहीं बना सकती। तुझे मालूम होना चाहिए उसे क्या पसंद है, लेकिन तेरी वजह से मेरी बेटी आज भूखे निकल गई कॉलेज। पर माँ जी, मैंने तो दीदी से पूछा था, उन्होंने ही कहा था जो बना है सबके लिए वही खा लूंगी। वाह रे बहू, मतलब मेरी बेटी को गलत ठहरा रही तू। चल जा, जाकर अपना काम कर। सुबह सुबह मेरी बेटी के लिए नाश्ता नहीं बना। माँ जी, मैंने तो पूछा था। आज सुबह तूने बहू बहुत अच्छा तमाशा बना दिया मेरी बेटी को भूखा बेचकर। अब खड़ी क्या है मेरे सर पर? जाना यहाँ से। ये तो डेली का ही हो गया है, तमाशा ये लोग करे और ब्लेम लगे मेरे पे। लेकिन अब बस, और नहीं सुनूंगी। आज मेरी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी मुझे इतना डांटा, इतना सुनाया। लेकिन अब बस, और नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी मैं। और ये दीदी, अरे काहे की दीदी? और कैसी दीदी? ये मेरी नंद रानी, इसकी जैसी तो नंद किसी भी बहू को ना मिले। मेरा जीना मुश्किल करके रखी हुई है, खुद जाकर बाहर रुपया उड़ाती है और मुझे ताने मारती है। और माँ जी, ये मेरी सास, ये भी मुझे ही बोलते हैं। माँ जी भी अपनी बेटी की बात में आकर मुझे ही सुना सुना कर मेरी गलती निकालती रहती है। लेकिन अब बस, बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आखिर कितना सहूँ मैं? अरे कुहू, तूने लंच में पराठे ऑर्डर कर दिए। अभी तू लंच के टाइम पे पराठे मंगवा रही है। तू पराठे घर से भी तो खा कर आ सकती थी, तेरी भाभी ने बनाए थे। वैसे भी तेरी भाभी कुकिंग बहुत अच्छी करती है, और पराठे तो बड़े मज़ेदार बनाती हैं, बहुत ही टेस्टी। अरे यार, बस कर तू मत शुरू हो जा, समझी? तू बस खा और पार्टी एंजॉय कर, बिल मैं पे कर रही हूँ। और वैसे भी मैं अपने घर की इकलौती बेटी हूँ और अपने भाइयों की बहन हूँ, ठीक है? तो जैसा मैं चाहती हूँ ना, मेरे घर में वैसा ही होता है। मेरी बात सब मानते हैं। और रही बात मेरी भाभी की, तो जो भाभी है ना मेरी, मुझे इनको परेशान करने में ना बड़ा मज़ा आता है। इनको ताना और डांट सुनवा कर तू चिल कर और पराठे खा, बस इतना ही सुन तू, ठीक है? चल, जैसी तेरी मर्जी। लेकिन यार, तेरी भाभी है बहुत अच्छी, दिल से बोल रही। बहन मेरी, तुझे लंच करना है मेरे साथ या भूखे रहना है, बता दे। अरे यार, तू गुस्सा क्यों हो रही है? करते हैं ना लंच। बहू, आस्था बहू। जी माँ जी। बहू, चाय बना दे हम दोनों के लिए, और साथ में थोड़े पकोड़े तल ले। ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। माँ जी, पकोड़े रेडी हो गए। वाह बेटा, तू एकदम टाइम पे काम करती है। पकौड़ी इतनी जल्दी बना दिए, हम तो थके हुए थे, हमें लगा लेट होगी। थैंक यू बेटा। पापा, इसमें थैंक यू की क्या बात है? आपने बोले, मैंने बना दिए। कुछ भी बोलिए शोभा जी, बहू है बहुत अच्छी, एक बार में सारा काम कर देती है, कुछ भी चीज़ों को मना नहीं करती। हाँ, बस बस, बहुत हो गई बहू की तारीफ। पकोड़े खा ले, या फिर ठंडे होने के बाद खाओगे आप? बहू। जी माँ जी, आपने बुलाया। हाँ बहू सुन, आज रात के खाने में शाही पनीर की सब्ज़ी बना लेना, और दम आलू, और पुलाव, और रोटी बना लेना, और मीठे में खीर या सेवइयाँ, जो तुझे पसंद हो वो बना लेना, ठीक है? माँ जी, इतना कुछ बनाना है?
इतना कुछ तो मैंने बोला भी नहीं है अभी तक तेरे से। और तुझे 2 सब्जी, रोटी, पुलाव, मीठा बनाने में सर में दर्द हो रहा है? हाँ, सबकी पसंद, जो जिसे पसंद है वही खाना बनवाऊंगी ना तेरे से। बता, हमारे ज़माने में हम इससे भी ज़्यादा काम करते थे, इससे भी ज़्यादा पकवाने बनाते थे, लेकिन कभी किसी को जताते नहीं थे, ना ससुराल वालों को बोलते थे कि हम थक गए हैं। लेकिन तू तू तो इतना करने में ही थक जा रही है। जा, जाके खाना बनाने की तैयारी कर, अभी बहुत टाइम है, समझी? बड़ी आई इतना कुछ बोलने वाली। नहीं माँ जी, मैं इसलिए बोली क्योंकि आज दोपहर के खाने में भी काफ़ी हैवी लंच बनाया था, और बस इसलिए रात का खाना मुझे लगा थोड़ा हल्का बना दूं, इसलिए मैंने बोला माँ जी, और कोई बात नहीं है। हाँ हाँ बहू, तुझे तो खाना हैवी ही लगेगा। तो खाना बनाने से जो बचना चाहती है, जो बोला है मैंने वो सब बना देना जाकर, समझी? और जा खाना बनाने की तैयारी कर। बड़ी आई खाना बनाने से बचने वाली। अरे भाग्यवान, कभी तो बहू को आराम करने दे दो तुम। क्या तुम्हें बहू के चेहरे में थकान नहीं दिखती है? लेकिन तुम तो उसे एक पैर में खड़ा करके काम करवाती हो, घर का सारा काम। सुनो जी, आप मत बोलो बीच में, समझे? बड़े आए बहू की साइड लेने वाले। अभी से बहू की कमर ना कसी तो बाद में कुछ नहीं करेगी महारानी, फिर आप ही करना सारे काम बुढ़ापे में, समझे? तुम्हें तो समझाना ही बेवकूफ़ी वाली चीज़ें हैं। मदद तो करोगी नहीं, ना तुम करोगी ना कुहू करोगी, बहू बेचारी अकेले काम करती रहती है। और समझाऊं बोलूं तो तुम्हें समझ में आता नहीं है। जो करना है करो। ये तो जब देखो बस बहू की ही साइड लेते रहते हैं। सुबह से लगी हुई हूँ मैं, कभी नाश्ता, कभी खाना, कभी चाय, कभी पकौड़े, कभी घर की सफाई। माँ जी मुझे आराम तक नहीं करने देती। अब रात का खाना चलो जल्दी से बना लेती हूँ, नहीं तो फिर से सुनाएंगी मुझे। एक बार भी माँ जी मुझे ये नहीं पूछती है कि बेटा तू थक गई है, बहू थोड़ा आराम कर ले। बस सारा दिन दौड़ते रहो, भागते रहो, काम करते रहो। काम करने से मैं मना नहीं करती, लेकिन मेरी कोई मदद भी तो नहीं करता। बहू, अरे ओ आस्था बहू, खाना लगा दे, कितनी देर करेगी? सब इंतज़ार कर रहे हैं, सभी टेबल में बैठ गए हैं आकर, जल्दी से खाना लगा दे। शोभा जी, ये टेबल नहीं डाइनिंग टेबल है, थोड़ा सीख लो बोलना। हाँ हाँ पता है मुझे सब, ज़्यादा मत सिखाओ। जी माँ जी अभी लगाती हूँ खाना। हाँ लगा जल्दी से, सब इंतज़ार कर रहे हैं। और दीदी ये आपकी प्लेट। वाह बहू, आज तो खाने में मज़ा ही आ जाएगा। जीती रह, खुश रह। इतना सारा खाना आज तूने बनाया है। हाँ आस्था, आज तो खाना वाकई में बहुत टेस्टी लग रहा है। थैंक यू इतने अच्छे डिनर देने के लिए। बस बस, बहुत हो गई तारीफ। तारीफ से ही पेट भरोगे या खाओगे भी? हाँ मम्मी आप सही कह रहे हो। कौन सा भाभी ने 56 भोग बना दिया है, सारा खाना तो फीका फीका ही दिख रहा है। पता नहीं टेस्ट में कैसा होगा। बुरा मत मानना भाभी, लेकिन कुछ खास नहीं लग रहा खाना। चलो टेस्ट करके देखते हैं कैसा खाना है। कामचोर नंदरानी, बस नौटंकी करवा लो, दबा कर खाएगी और बुराई भी करेगी। क्या ही करूं मैं इसका। ये नहीं कि थोड़ी सी मेरे खाना बनाने में मदद कर देते। बस सबके सब बहू के नाम पर नौकरानी ब्याह कर लाए हैं ना, और बस सब अपनी फरमाइशी पूरी करवाते हैं। और ये मेरी नंदरानी, यही इसका कामचोर, इसका भी क्या ही बोलूँ मैं। सारा काम मुझसे ही करवाना होता है, एक गिलास पानी तक तो लेकर खुद पीती नहीं है ये। और माँ जी भी खाना बनाने में नहीं कोई मदद करवाती है। दीदी खाना खाओगे तभी तो पता चलेगा ना खाना टेस्टी है या फीका है। आप खा के देखो पहले। हाँ भाभी खा ही रही हूँ, आप टेंशन ना लो। आस्था, तुम को की टेंशन मत लो, हम सब तो खाना खा ही रहे हैं। तुम भी खाना खाने आ जाओ, ठीक है? सुबह से काम कर रही हो। ये बात तूने बेटा बहुत अच्छी कही। चलो, तू तो कम से कम सोचता है। हाँ हाँ बहू, तो खड़ी क्या है, हमारा तो खाना होने वाला है, तू भी आ जा, बैठ। जी पहले आप लोग खा लो फिर मैं खाती हूँ। ये रंग बदलती मेरी सास। बहू, बहू। जी माँ जी। बहू मेरे सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक काम कर, अदरक और इलायची वाली चाय मस्त बना कर लाते मुझे, पीऊँगी ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है माँ जी, मैं भी बना कर लाती हूँ। हेलो। हाँ जी भाभी, कैसे हो?
हाँ जी बहन जी, कैसे हो आप? अच्छी हो भाभी, अच्छी हूँ। आप कैसे हो? और बताओ बहन जी, आज इतने दिनों के बाद कैसे याद किया? वो भाभी, मैंने आपको इसलिए कॉल किया, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ जी बहन जी, बोलिए ना। वो भाभी, हमारी कोई बिटिया है ना, उसके रिश्ते की बात करने के लिए फ़ोन करा मैंने। अच्छा, मेरी को का रिश्ता? हाँ भाभी, लड़का का बहुत बड़ा बिजनेस है, परिवार भी बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया है, किसी चीज़ की कमी नहीं है भाभी। हमारी बहू बहुत खुश रहेगी। आप बोलो तो मैं बात आगे बढ़ाऊँ हमारी बहू बेटी के लिए। हाँ हाँ बहन जी, आप बात आगे बढ़ाओ। मैं आपके भैया और आयुष से बात कर लेती हूँ। ठीक है भाभी, तो मैं बात आगे करती हूँ और आपको फिर बताती हूँ। नमस्ते। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। जैसा भी होगा आप मुझे बता देना, ठीक है? मैं आज इनसे और आयुष से बात करके आपको बताती हूँ। माँ जी, चाय। अरे बहू, मेरा सर दर्द तो ठीक हो गया। मैं क्या बताऊँ? क्या बात है माँ जी, बहुत खुश लग रहे हो आप। किसका फ़ोन था? बेटा, वो तेरी बुआ सास का कॉल था। उसने कुहू के रिश्ता की बात करी है। चलो अच्छा है दोस्तों, ये बला टलेगी अब मेरे सर से। वाह माँ जी, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। हाँ बहू, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। आज ही मैं बात करती हूँ आयुष से और तेरे ससुर से, कुहू की शादी को लेकर के। मेरी कुहू की शादी होगी, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं बहुत अच्छे से करवाऊंगी मेरी कुहू की शादी। हाँ माँ जी, तैयारियाँ भी बहुत करनी होगी। आप मुझे बता देना माँ जी, क्या क्या करना है। अरे हाँ बहू, तू टेंशन नहीं ले, सारी जिम्मेदारी तुझी को संभालनी है। मेरी कुहू की शादी बहुत अच्छे से करवाऊंगी मैं। बहुत खुश हूँ। अब तो मेरी नंद रानी की शादी होगी। चलो, आज मुझे फाइनली खुशी मिली है। राधे राधे दोस्तों। कहानी का अगला भाग नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। सो टू बी कंटिन्यू ऑडियंस।